गोव्रती तो भगवान की दया से हैं ही, लेकिन जब हम गोव्रती प्रसाद ही सब जगह कहीं भी किसी प्रेमी के यहाँ प्रसाद लेने लग जाते हैं तो चित्त की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और जब जब हम भारतीय देशी गौ माता को जौ खिलाकर 36 घंटे बाद उसके गोबर में से जौ निकलते हैं, 4 किलो खिलाओ तो 1 किलो जौ निकलते हैं। उनको फिर धो करके सुखा करके उसको पीस करके कुछ दलिया बन जाता है, कुछ आटा बन जाता है। तो गोबर वाले जौ के दलिया गाय को खिलाकर जो गोबर से निकले हुए जौ हैं उसको जब जब हम कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए आहार के रूप में ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं तो हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, चित्त की स्थिति इतनी सुंदर हो जाती कि हम कह नहीं सकते। आप ऐसे लगता कि तंद्रा आलस्य का तो नाम नहीं है कहीं, ऐसी स्थिति हो जाती। अभी भी भगवत कृपा से कुछ समय से वही गाय के गोबर से निश्रित जौ का प्रयोग हम आहार के रूप में कर रहे हैं। बहुत आनंद है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अपने आहार को हम जितना सात्विक बनाते चले जाएंगे, हमारे चित्त में उतनी अधिक प्रसन्नता, सौम्यता, सद्विचार हमारे भीतर उठने लग जाएंगे। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात। इसलिए हमें अपने आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में राम नाम लेकर महात्मा शुद्ध इसीलिए हो गए, सिद्ध इसीलिए हो गए क्योंकि उस काल में आहार में कोई विकृति नहीं थी। भिक्षा के रूप में भी हमें जो कुछ प्राप्त होता था वो बिल्कुल शुद्ध था। और महाराज जी उस समय में अनुचित कार्य की करके कमाई करने का विचार ही किसी के मन में नहीं आता था। कठोर परिश्रम से, मेहनत से, खेती से अथवा व्यवसाय में भी बड़ी ईमानदारी थी। वो अन्न जो पवित्र अन्न है उस अन्न को हम ग्रहण करते थे तो हमारा भी भजन पुष्ट होता था, भजन बढ़ता था। इसलिए आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आहार शुद्ध रखते हुए सत्संग करें, राम नाम का जप करें तो इसी शरीर से इसी जन्म में हमारा परम कल्याण हो जाएगा।